को स्टडी किया है और उसमें ये जो हमने ये बताया है कि अगर एल जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, मतलब इलेक्ट्रॉन आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे, इसको हम पहले भी बता चुके हैं कि दैट विल फिल इन फर्स्ट ऑर्बिटल 1s and after that 2s and 2p and then 3s 3p 3d and so on। तो जो हमें स्पेक्ट्रा मिलता है वो स्पेक्ट्रा जो वैलेंस सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन की वजह से मिलता है, यानी उसका जो ट्रांजिशन होता है हायर स्टेट में उसकी वजह से मिलता है। तो अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को लें तो उसमें एंगुलर मोमेंटम होता है और स्पिन मोमेंटम होता है। तो दैट इज डिनोटेड बाय μl एंड μs और इसका रिलेशन होता है दैट इज -e बाई ट्वाइस m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड l। दीज आर वेक्टर्स एंड सिमिलरली this is that is g lambda g factor e divided by twice m e and s। तो हम अगर l और s इन दोनों के बारे में स्टडी करें तो हमें सारे इंफॉर्मेशन μl और μs के बारे में मिल जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कांस्टेंट के द्वारा ही डिफरेंट है। ये g जो है यहाँ पर 2 इसकी वैल्यू आती है, ठीक है। तो दिस इज आल्सो ए कांस्टेंट। होता क्या है कि दिस इज स्कीम ऑफ एलएस कपलिंग। कपलिंग किसको कहते हैं? ये 2 मैग्नेट हैं। अगर 2 मैग्नेट आप लेंगे तो दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है। तो होता क्या है कि ये दोनों इंटरेक्ट करके वेक्टर बनाते हैं दैट इज नोन एज ए टोटल एंगुलर मोमेंटम J एंड दिस इज सम ऑफ L एंड सम ऑफ S। ये हम कैपिटल क्यों लिख रहे हैं? कैपिटल इसलिए लिख रहे हैं कि L इज फॉर एटम एंड दैट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम L1 प्लस ये घेर दे रहे हैं L2 एंड सो ऑन। लेकिन हम 2 ही इलेक्ट्रॉन तक सीमित रखेंगे अपने आप को, क्योंकि मल्टीपल अगर केस लेंगे तो वो आपके कोर्स से थोड़ा सा बाहर चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन एक है, ये इलेक्ट्रॉन एक है, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने का जो रूल है वो स्पेस क्वांटाइजेशन के रूल से चलता है। स्पेस क्वांटाइजेशन ये कहता है, आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़े हैं कि दिस इज जेड एक्सिस, then for L is equal to 1 ml can take +1 0 and -1। तो ml जो है वो L वेक्टर का z एक्सिस के डायरेक्शन में ओरिएंटेशन है। तो ये 3 ओरिएंटेशन ले सकता है। ये है ml is equal to 0, this is ml is equal to +1, this is ml is equal to -1। यानी ये एंगल या ये एंगल या ये एंगल, ये 3 एंगल ही
इसके लिए अलाउड है। जेड एक्सिस क्यों लिया है? क्योंकि हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड BZ लगा रखा है इस डायरेक्शन में। तो आप लोग ये जानते हैं कि एनर्जी जो होती है U = म्यू डॉट B के बराबर होती है। तो ये होता है म्यू B cos थीटा, ये होगा ना। तो यहाँ पर cos थीटा का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्लासिकल मैकेनिक्स में। ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड के किसी भी डायरेक्शन में मैग्नेट ओरिएंट कर सकता है, कोई फिक्स वैल्यू cos थीटा की नहीं हो सकती है। इट कैन टेक एनी वैल्यू। आप कहते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हम इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो डाइपोल अगर इस डायरेक्शन में है तो वो घूमते हुए इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो सभी वैल्यूज इसके लिए अवेलेबल हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि स्पेस क्वांटाइजेशन का रूल है कि ये सिर्फ कुछ वैल्यूज है कि अगर जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है तो इसी डायरेक्शन में आ करके जो ऑर्बिटल है वो इस डायरेक्शन में रहेगा। और ऑर्बिटल रहेगा कैसे? क्योंकि ये मान लीजिए क्लासिकल थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, तो इसके परपेंडिकुलर L वेक्टर होगा, ये अगर रोटेशन है। क्योंकि हमेशा क्या कहता है एंगुलर मोमेंटम होता है उसका वेक्टर रोटेशन के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक। तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो होता क्या है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लगा दें तो ये जो L वेक्टर है तो ये ऑर्बिटल इस तरह से ये इसके चारों तरफ घूमना शुरू कर देगा। तो ये इस तरह से रोटेट करना शुरू कर देता है। इसको हम कहते हैं लार्मर प्रोसेशन। तो ये एक्चुअल में लार्मर प्रोसेशन ही है कि ये क्या करता है, इसके चारों तरफ इस तरह से घूमने लगता है और ये वेक्टर को यहाँ से अगर हम दिखाएं तो ये इस तरह से घूमने लगता है। तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरेक्शन। तो अगर मान लीजिए n = 1 है, L = 1 है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस लेवल में कितने सब लेवल बनेंगे। क्योंकि फाइन स्ट्रक्चर हम स्टडी कर रहे थे सोमरफेल्ड मॉडल से, तो सोमरफेल्ड मॉडल ने फाइन स्ट्रक्चर को कायदे से एक्सप्लेन नहीं किया था। दूसरा ये था कि सोमरफेल्ड मॉडल जीमन इफेक्ट को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। तीसरा ये था कि स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। चौथा ये था कि मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, यानी कि अगर एक से ज़्यादा वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन हैं तो कितने सब लेवल बनेंगे, कितनी पतली लाइनें मिलेंगी एक मोटी लाइन में। यानी मेन स्ट्रक्चर जैसे n = 2 से n = 1 में आ रहा है तो कितनी सब लाइनें मिलेंगी, छोटी लाइनें। यानी एक ये लाइन मेन लाइन है, ऐसे दिखेगी, तो इसके अंतर्गत कितनी लाइनें मिलेंगी, 2 मिलेंगी, 3 मिलेंगी, 4 मिलेंगी, 5 मिलेंगी, या क्या होगा। तीसरा ये था कि मान लीजिए हीलियम एटम है, तो हीलियम एटम में 2 चीज़ें पॉसिबल हैं। पहला ये है कि 1s ऑर्बिटल में आप कहते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो इसमें पॉसिबल ये है कि 2s ऑर्बिटल है तो एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, 2p ऑर्बिटल है तो सिर्फ यही इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ गया, या ये 3s ऑर्बिटल है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ गया, या 3p ऑर्बिटल है तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ गया, या एक इलेक्ट्रॉन ही जंप कर रहा है। तो हमें ये पता करना है कि कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया। कॉन्फ़िगरेशन इसका हो गया कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो यहीं है,
तो एक इलेक्ट्रॉन किस स्टेट में है, एस में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ है तो वो पी में है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन बन गया। इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से कितने सब लेवल बनेंगे, और अगर ये फिर मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया, इस स्टेट में आ गया, तो इलेक्ट्रॉन इस स्टेट से जंप किया 1s 2s में, तो कितनी लाइनें मिलेंगी, ये सारी चीज़ हम लोग स्टडी करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने कहा था, आपको बताया है कि अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो स्टेट को हम कैसे डिनोट करेंगे। तो उसमें हमने सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए लिया था, तो L इज 0 when it is in S and S इक्वल टू हाफ। तो मल्टीप्लिसिटी का डिफिनीशन क्या था, मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 2s प्लस 1। व्हाट इज दिस, दिस इज 2। ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये पहले हम बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इसको दिमाग में ले आने की कोशिश कर रहे हैं। तो L इक्वल टू 0, L इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया कि S ऑर्बिटल में होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। L इक्वल टू 0 वो n इक्वल टू 1 में हो सकता है, n इक्वल टू 2 में हो सकता है, n इक्वल टू 3 में हो सकता है। यानी अगर 1s ग्रुप वाला, फर्स्ट ग्रुप वाला एलिमेंट लिया जाए तो उसमें जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो s ऑर्बिटल में ही हैं और कहीं नहीं। चाहे वो किसी को भी लीजिएगा फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को, ठीक है, तो उसमें सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है। n की कोई वैल्यू है, उसमें फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन मान सकते हैं, सेकेंड लिथियम, थर्ड सोडियम, सभी में 1s ही है। n इज डिफरेंट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिफरेंट। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कोई बहुत मेजर रोल नहीं होता है, होता है लेकिन बहुत मेजर रोल सब लेवल को डिफाइन करने के लिए नहीं होता है। तो मल्टीप्लिसिटी हो गई इतनी। अब j की वैल्यू निकालें, j इक्वल टू कितना हो गया, ये प्लस ये, तो 0 प्लस दैट इज हाफ, दिस इज हाफ। अब स्टेट कैसे लिखते हैं, तो हम ऐसे करते हैं कि ट्वाइस s प्लस 1 कैपिटल L G, जहाँ s का सिंबल हम लोग, अरे L का सिंबल हम लोग रखेंगे। तो L का सिंबल क्या होता है, L इक्वल टू 0 तो S, L इक्वल टू 1 तो P, L इक्वल टू 2 तो D, L इक्वल टू 3, देन F एंड सो ऑन, L इक्वल टू 4, देन दिस इज G एक्सेट्रा। ठीक है, तो अगर ये केस है तो स्टेट, ये स्टेट है एटम का, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो इसका स्पिन हाफ होगा, टोटल क्वांटम नंबर j के बराबर होगा, तो स्टेट क्या हो जाएगा 2, और L इक्वल टू 0 तो टोटल L भी 0 आएगा, S एंड देन व्हाट इज J, J इक्वल टू हाफ। जितने भी सिंगल बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हैं, n कुछ भी हो, आप हाइड्रोजन के लिए 1 रख सकते हैं, तो ये स्टेट हो गया ग्राउंड स्टेट। अगर हाइड्रोजन के बजाय लिथियम है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सोडियम है तो 3 हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ ऐसे ही रहेगी, ठीक है, वो चीज़ नहीं बदलेगी। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा
टू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में किस तरह से स्टेट को डिफाइन करेंगे इसको सीख लेते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में हमने पूरा बताया था कि अगर L इक्वल टू 1 हो जाए तो P में आएगा, L इक्वल टू 2 हो जाए तो D में आ जाएगा। ये कर भी देते हैं। ओके, L मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, और हम मान लेते हैं कि L1 इक्वल टू 1 और L2 इक्वल टू 2। तो क्या हुआ कि पहला इलेक्ट्रॉन P में आ गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन D में आ गया, यानी ये स्ट्रक्चर बन रहा है। ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? यहाँ पर पहला इलेक्ट्रॉन P में आ गया तो दिस इज S लेवल एंड सेम टाइम दिस इज P लेवल। तो P में आ गया और इसके ऊपर एक है D में आ गया। ये दोनों सेम हो सकते हैं, अपोजिट भी हो सकते हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो S1 इक्वल टू हाफ, S2 इक्वल टू हाफ, ये होगा ना, ठीक है। यस या नो? नहीं, S की जब हम वैल्यू लिखते हैं तो वो आइगन वैल्यू होती है। माइनस और प्लस तब आता है जब हम उसका प्रोजेक्शन Z एक्सिस पे लेते हैं, ठीक है। माइनस और प्लस तब आता है जब हम Z एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेते हैं। S की वैल्यू हमेशा हाफ होती है, फर्मियान हमेशा हाफ वैल्यू लेता है, लेकिन ओरिएंटेशन 2 होता है। ओरिएंटेशन का हम जब कंडीशन लेंगे तो वो किसके रिस्पेक्ट में ओरिएंट हो रहा है, यानी किसके रिस्पेक्ट में वो उसका डायरेक्शन हम लें, तो Z एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेंगे। तो जब Z एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेंगे तो दैट इज +1 और दैट इज -1। यहां पर इस पे कंफ्यूजन मत कीजिएगा। रिमेंबर L इक्वल टू 2, देन यू विल डिफाइन व्हाट इज ML। ML की वैल्यू 2, 1, 0, -1, -2, ये ML की वैल्यू आप डिफाइन करते हैं। ये ओरिएंटेशन, ठीक है, ओके। इसीलिए इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी कहते हैं, क्योंकि ये Z डायरेक्शन में जब मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाती है तो ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन होता है। सिमिलरली S इक्वल टू हाफ, तो MS इक्वल टू प्लस हाफ एंड MS इक्वल टू -हाफ। दिस इज ओरिएंटेशन व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है। ये तो आप लोगों को इंटरमीडिएट से ही मालूम है ना कि L इक्वल टू अगर 2 होगा तो ML की वैल्यू कितनी होगी। तो और इसको आप कहते भी हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, बट यू नेवर आस्क दैट व्हाई इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में ओरिएंटेशन को बताता है और इसका ओरिएंटेशन हमेशा फिक्स होता है, क्योंकि स्पेस क्वांटाइजेशन रूल है, ठीक है। उसी तरह से S की वैल्यू, S का आइगन वैल्यू हाफ होता है, ये फर्मियान है। इसमें निगेटिव कब आता है? निगेटिव इज ओरिएंटेशन। ये Z एक्सिस में ऊपर की तरफ स्पिन को दिखाएगा या नीचे की तरफ स्पिन को दिखाएगा, तो ये ओरिएंटेशन है, ठीक है। सर्न एंड ग्लर्क एक्सपेरिमेंट आप लोगों को क्वांटम मैकेनिक्स से पढ़ाया गया है, यस या नो? नो। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दे रहे हैं कि एक ओवन लिया गया, इस ओवन में सिल्वर एटम Ag को वेपर स्टेट में रखा गया।
अब Ag का अगर आप कैलकुलेट कीजिए तो वैलेंस सेल में सिर्फ s इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ओके। अब इसको क्या किया गया कि स्लिट से, एक स्लिट इसलिए लगाते हैं कि एक लाइन में ये जाए, और यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड आप लगा देते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ये होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ है, ठीक है। तो होगा क्या कि अगर इसमें कोई डाइपोल है तो डाइपोल एक प्लस चार्ज से मिलके बना होता है और एक माइनस चार्ज से मिलके बना होता है। अगर मैग्नेटिक है तो साउथ पोल होगा और नॉर्थ पोल होगा, दोनों का बिहेवियर अलग होगा। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इलेक्ट्रिक फील्ड से ही लेते हैं, E है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस डेल्टा E है, तो इस पे फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, और वो कितना होगा, F इजकल टू क्यू इंटू ई। इस पे फोर्स कितना लगेगा, F प्राइम इजकल टू क्यू ई प्लस डेल्टा ई, ठीक है। तो दोनों पे रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस पे देखिए निगेटिव चार्ज है तो ये फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और ये फील्ड के पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर दोनों को हम लें तो फोर्स हो जाएगा, नेट फोर्स Q डेल्टा E के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ओके ओके। अच्छा, तो हमें यहाँ पर अगर हमें फोर्स मालूम करना है तो वो होता है F इजकल टू म्यू ग्रेडियंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बराबर, ओके। ग्रेडियंट का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्पेस के हिसाब से बदल रहा है, ठीक है, और हम ये कहते हैं कि स्पेस के हिसाब से बदल रहा है तो डाइपोल जो होगा इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पर किस रेट से बदल रहा है वो आएगा डेल्टा E बाई डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स सेपरेशन है किसके, इसके और इसके बीच में, तो ट्वाइस ए के बराबर कर दीजिए और चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये दोनों आपस में मिल करके डाइपोल बन जाएंगे, ठीक है, ओके। तो ये मतलब ये आपको इंटरमीडिएट की सारी चीज़ें हैं। तो होता क्या है कि यहाँ से सिल्वर एटम निकलता है तो वो स्क्रीन पर या तो यहाँ पे आता है या यहाँ पे आता है, ठीक है, और कहीं नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जो इसका डॉट प्रोडक्ट कर लें तो यहाँ कॉस थीटा आ जाएगा, तो ये कॉस थीटा कहता है कि सारी वैल्यू यानी यहाँ पर भी मिलना चाहिए, यहाँ पे भी मिलना चाहिए, क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से हर जगह एज सिल्वर एटम मिलना चाहिए। वजह क्या है कि इसमें आपने सिल्वर एटम को गर्म कर रखा है, किसी का डाइपोल इस डायरेक्शन में है, किसी का इस डायरेक्शन में, 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 तो ये रैंडमली निकल रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड से हो करके गुजर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड तो भाई इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, ओके, और ये है डाइपोल, तो डाइपोल इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, हर जगह डायरेक्शन में है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ किसी भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होना चाहिए और यहाँ से यहाँ तक पूरे रेंज में आपको मिलना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ 2 जगह पे मिला
और यहीं से आया स्पेस क्वांटाइजेशन का रूल कि जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन है वो एटम के स्पिन का रिजल्टेंट है और वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड से जब पास हो रहा है तो सिर्फ दो जगह पे जा रहा है, एक ऊपर दूसरा नीचे। इसको टॉप कहते हैं, इसको बॉटम स्पिन कहते हैं। तो इसको हम लोग प्लस हाफ से डिनोट कर देते हैं, इसको हम लोग माइनस हाफ से डिनोट कर देते हैं। बस यही है कि दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द स्पेस क्वांटाइजेशन रूल। और ये तो चीज़ आप इंटर में पढ़े हुए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का ओरिएंटेशन क्या होता है। इसका मतलब ये है कि सभी वैल्यूज़ आप नहीं ले सकते हैं, कुछ सेलेक्टेड वैल्यूज़ ही ले सकते हैं। तो हम लोग इंटरेक्शन एनर्जी को कैलकुलेट करने के पहले इंटरेक्शन एनर्जी क्या होती है ये बता दे रहे हैं आपको कि ये ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है। ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन का मतलब वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है और यही हायर स्टेट में जाता है अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी। बोर थ्योरी को हर जगह यूटिलाइज कर सकते हैं आप समझने के लिए कि ये इलेक्ट्रॉन हायर लेवल में कहीं से भी एनर्जी पाए, चाहे वो थर्मल एनर्जी हो चाहे जो भी एनर्जी हो, तो हायर लेवल में जाएगा और फिर हायर लेवल से जब लोअर लेवल में आएगा तो वो रेडिएशन देगा। ये रेडिएशन थर्मल हो सकता है, नॉन थर्मल हो सकता है, ऑप्टिकल हो सकता है, नॉन ऑप्टिकल हो सकता है। तो सिर्फ हम ऑप्टिकल यानी बल्ब से रोशनी क्यों आ रही है, सिंपल रूल है कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी इसको दे रहे हैं तो एनर्जी दे रहे हैं, तो ये एनर्जी पूरे एटम पे लग रही है और इलेक्ट्रॉन पे भी लग रही है। तो इलेक्ट्रॉन इस फील्ड से एनर्जी लेता है और ले करके जम करता है। साथ ही साथ आप बल्ब को टच करें तो ये गर्म भी होता है, तो ये हीट एनर्जी भी रेडिएट करता है। ठीक है, तो वो उसको कहते हैं कि थर्मल रेडिएशन, कि उसमें कुछ थर्मल पार्ट होते हैं। तो ये इसके तमाम चीज़ें हैं, लेकिन हम सिर्फ अपने आप को रेडिएशन यानी ऑप्टिकल रेडिएशन पर ही सीमित रखेंगे। ठीक है, तो ये जो है हायर स्टेट में गया और यहाँ से जम करके यहाँ पर आया तो हमें फोटॉन दिया, लेकिन बोर मॉडल या सोमरफेल्ड मॉडल इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो हम लोग फिर वेक्टर एटम मॉडल का सहारा लिए, जिसमें हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन के पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है और इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम है और इन दोनों के करेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट है। ये मैग्नेट आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो टोटल एंगुलर मोमेंटम एटम का बनाते हैं। ठीक है, तो इनकी इंटरेक्शन एनर्जी होगी, क्योंकि दो अगर मैग्नेट होंगे तो वो आपस में एक दूसरे के पास आएंगे तो अलग करने के लिए उनकी कुछ एनर्जी की ज़रूरत होगी ना, तो इंटरेक्शन एनर्जी वही कहलाती है। तो अगर हम वो इंटरेक्शन एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं तो सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना हमें स्टेट मिलेगा। तो पहले हम लोग स्टेट कैसे डिफाइन करेंगे एटम का, इसको सीख लेते हैं। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए तो हम लोगों ने सीख लिया है। अब डबल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए हम लोग सीखना चाहते हैं कि मान लीजिए कि L1 इजकल टू पहले 0 लेते हैं और L2 इजकल टू 1 लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एटम के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल या s ऑर्बिटल में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है। जैसे हीलियम एटम में पहला इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है और दूसरा जंप करके यहाँ पर p ऑर्बिटल में, दिस इज p ऑर्बिटल, यहाँ p ऑर्बिटल में आ गया।
तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन है L इजकल टू 0, P इजकल टू 1। ठीक है, तो टोटल L कितना होगा? दैट इज L1 प्लस L2। ठीक है, यस या नो? अब इसका रूल क्या है? रूल ये है कि L1 प्लस L2 का मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 0 प्लस 1, तो दैट इज 1। और दूसरा इनका डिफरेंस लेंगे L1 माइनस L2, तो दैट इज 1। ठीक है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट मिल रहा है, टोटल L की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, रूल ये कहता है कि दोनों L1 प्लस L2 लीजिए तो ये आएगा L जो भी होगा, और फिर इसका डिफरेंस लीजिए, अभी वो भी बता देंगे, L1 प्लस L2, तो इसका डिफरेंस आएगा L डैश। तो इसमें से एक एक घटाते हुए यहाँ तक आ जाएंगे L1 माइनस L2 तक, तो उतने कैपिटल L के वैल्यू होंगे। ओके, तो सिर्फ अभी हम इसके बारे में ही चर्चा करें कि ये है। ओके, नाउ व्हाट इज S? तो S1 इजकल टू हाफ एंड व्हाट इज S2? दैट इज आल्सो हाफ। तो व्हाट इज कैपिटल S? कैपिटल S इजकल टू S1 प्लस S2। ये बराबर कितना हुआ? इन दोनों का सम लिया तो दैट इज 1, इन दोनों का डिफरेंस लिया तो दैट इज 0। ठीक है, ओके। तो फॉर S इजकल टू 0 मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी? 2S प्लस 1 एंड दिस इज 1। तो जब मल्टीप्लिसिटी 1 आ गई तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सिंगलेट स्टेट है, यानी हर स्टेट का फाइन स्ट्रक्चर सिर्फ एक स्टेट के द्वारा ही बनेगा, इसमें 2 या 3 स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे। ठीक है, ओके। नाउ मल्टीप्लिसिटी इज 1 और L की वैल्यू कितनी आई है? कैपिटल L की वैल्यू वो 1 के बराबर आई है, कैपिटल वैल्यू इजकल टू 1। ठीक है, ओके। तो अगर कैपिटल L की वैल्यू 1 आई है तो स्टेट क्या हो गया? P। मल्टीप्लिसिटी कितनी है? 1। अब J की वैल्यू निकालनी है, किसके लिए? L इजकल टू 1 और S इजकल टू 0, तो J की वैल्यू 1 आएगी। तो ओनली 1 स्टेट इन सिंगलेट यू आर गेटिंग, सिर्फ एक स्टेट मिल रहा है। ट्रिपलेट, ट्रिपलेट क्या है? S इजकल टू 1, तो मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी? 2S प्लस 1, दैट इज 2 इंटू 1 प्लस 1, दिस इज 3। मल्टीप्लिसिटी इसकी ये है। ओके, अच्छा। अब यहाँ पर देखिए L इजकल टू 1 है, S इजकल टू 1 है, तो J की वैल्यू कैसे निकालेंगे? रूल स्पेस क्वांटाइजेशन का लगाएंगे, तो इन दोनों का सम ले लेंगे। सम कितना होगा? 2। इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे 0, और यहां से एक एक घटाते हुए यहां तक आएंगे, तो यहां से 1 घटाए तो कितना मिला? 1, और 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 0। ठीक है, तो L इजकल टू 1 है, तो स्टेट कितना, क्या सिंबल क्या हो गया? P। मल्टीप्लिसिटी 3 है, 3,
जे की वैल्यू कितनी है 2 1 0, यानी 3 स्टेट ट्रिपलेट मिलेंगे। ये ट्रिपलेट का मतलब होता है कि पी लेवल पे 3 सब लेवल मिलेंगे और ये 3 सब लेवल ये होंगे 3p2 3p1 3p0, यानी ये ट्रिपलेट यानी 3 सब लेवल मिलेंगे, यानी वहां पर 3 लाइनें आपको दिखनी चाहिए। ठीक है, ओके। एक एग्जाम्पल और लेते हैं और वो एग्जाम्पल है, ये थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना पड़ता है, ओके, सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, क्योंकि इसके बगैर एटॉमिक स्पेक्ट्रा चल नहीं पाएगा आपका। कि हाउ टू डिफाइन द स्टेट, पहले स्टेट अगर आप डिफाइन कर लेंगे तभी सभी चीज़ें आप कर सकते हैं। फिर क्योंकि इसके बाद ही हम इंटरेक्शन एनर्जी कैलकुलेशन करेंगे कि व्हाट इज़ द इंटरेक्शन डेल्टा ई एल एस। एल एस का मतलब कि एल और एस के बीच में जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन कितना है, और यही इंटरेक्शन ये बताता है कि फाइन स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के पहले हम लोग स्टेट लिखना सीख लें कि स्टेट कैसे लिखेंगे। व्हाट इज स्टेट? तुम पहली बार क्लास में आई हो तो बहुत सी चीज़ें तुमको समझ में नहीं आ रही होंगी। ठीक है, बोर एटम मॉडल जान रही हो? बोर साहब ने जो इंटरमीडिएट में तुम लोगों ने पढ़ा है हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर और उसका स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करने के लिए बोर साहब ने एटॉमिक मॉडल दिया था। पढ़ियो? पढ़ियो? वो कुछ याद है? नहीं याद है? आप लोगों को याद है? हाँ, कुछ याद है? तो बोर साहब का पोस्टुलेट क्या है? पहला पोस्टुलेट ये है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिट बट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव इन एनी ऑर्बिट, it moves only those orbit in which the angular momentum is integer multiple of h. h upon 2 pi है, h क्रॉस आप कहते हैं, वो h एंड h क्रॉस इज कांस्टेंट, दोनों का मीनिंग लगभग एक है। वो सिर्फ हम लोग इसलिए लिखते हैं E इजकल टू h न्यू h क्रॉस ओमेगा। तो h क्रॉस की वैल्यू कितनी आ गई? h बाई 2 पाई और 2 पाई इंटू न्यू, तो ये हो गया h न्यू। ठीक है, और कोई वजह नहीं है h क्रॉस के लिखने का। ओके, कोई दिक्कत आप लोगों को हो तो तुरंत बोलिए कि एक यहाँ एक्सप्लेन हमको नहीं समझ में आ रहा है। और दूसरा बोर साहब ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन रेडिएशन तब करता है जब वो एक सेल से दूसरे सेल में जंप करता है। तो इस हिसाब से उन्होंने लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड ये सीरीज बताई थी। ठीक है, लेकिन उसका ड्रॉबैक क्या था कि वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए ही वैलिड था, मल्टीपल के लिए उसकी वैलिडिटी नहीं थी। और फाइन स्ट्रक्चर एच अल्फा लाइन, एच अल्फा लाइन का मतलब होता है कि n इजकल टू 2 से n इजकल टू 3 से n इजकल टू 2 पे जब जो लाइन जंप करती है उसकी पहली लाइन को एच अल्फा लाइन कहते हैं। और एच अल्फा लाइन को माइक्रोस्कोप से देखने से 5 लाइनें दिख रही थी। ठीक है, यानी एच अल्फा लाइन 5 लाइनों से मिलके बना हुआ था, तो वो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया या उनकी थ्योरी से एक्सप्लेनेशन नहीं मिला था।
इसी तरह से उन और भी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हुई। जीमन इफेक्ट क्या होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इस बल्ब के दोनों तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड लगा दें और फिर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने के पहले एक लाइन दिख रही थी, मैग्नेटिक फील्ड ज्यों लगाएं तो 2 लाइन या 3 लाइन दिखती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन में बोर साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो सोमरफील्ड साहब ने एक्सप्लेनेशन किया, तो सोमरफील्ड भी फेल कर गए। तो उसके बाद हम लोग वेक्टर एटम मॉडल लिए। ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा सा वैसे परेशानी तो होगी, लेकिन ये ज़रूरी है कि सीख लो थोड़ा सा। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। L1 इजकल टू 1, L2 इजकल टू 1। ठीक है, कायदे से ध्यान है कि यहाँ पर n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट। ठीक है, ओके, ये हम सब बाद में जब इंटरेक्शन एनर्जी एक बार निकाल लेंगे तब हम लोग कहेंगे। तो L की वैल्यू कितनी होगी? L1 तो 1 प्लस ये घेर रहे हैं और L2, इसका मतलब होता है सम लेंगे लेकिन स्पेस क्वांटाइजेशन रूल को फॉलो करेंगे। तो उसको निकालेंगे कैसे? इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना होगा? 2। इन दोनों को घटा लीजिए तो कितना होगा? 1। यहाँ से एक एक का डिफरेंस लेंगे तो अरे घटा लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, एक एक का डिफरेंस लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो ये 3 आपके L की वैल्यू मिल गई। इसके करस्पॉन्डिंग सिंबल क्या होगा? S। इसके करस्पॉन्डिंग सिंबल क्या होगा? P। इसके करस्पॉन्डिंग सिंबल क्या होगा? D। ये हैं जैसे इलेक्ट्रॉन के स्टेट होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन के स्टेट क्या होते हैं? 1s 2s 2p 3s 3p 3d एक्सेट्रा। तो हम इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का सम, उसकी स्पिन एंगुलर मोमेंटम का सम, सब सम ले लेते हैं तो एटम का ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम मिल जाता है और इसे हम कहते हैं एटॉमिक स्टेट। ठीक है, ओके। तो ओके, अब S1 इजकल टू हाफ, S2 इजकल टू हाफ, तो कैपिटल S यानी टोटल कितना होगा? इन दोनों का सम, इन दोनों का डिफरेंस। ओके, अब मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? इसके लिए 1, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी 2s प्लस 1, तो इसके लिए 1 होगी, इसके लिए क्या होगी? 3। अब देखिए स्टेट आपको कितने मिले? सिंगलेट स्टेट S इजकल टू 0 के लिए 1 S 1 P 1 D। ठीक है, ओके। अब S के लिए L की वैल्यू कितनी होगी? इसके लिए L की वैल्यू कितनी होगी? 0। और S की वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है, तो J की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो J की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि J इजकल टू L प्लस S। इसके लिए L की वैल्यू 1, S की वैल्यू 0, तो 1। इसके लिए 2, क्योंकि L की वैल्यू 2 आ रही है, S की वैल्यू 0। ठीक है, तो ये सिंगलेट स्टेट में 3 स्टेट मिल रहे हैं और S इजकल टू 3, S इजकल टू 3, अरे S मल्टीप्लिसिटी इजकल टू 3। ठीक है, S इजकल टू 1,
मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 3। तो स्टेट तो यही मिलेगा 3D 3P 3S। ठीक है, इसके लिए L की वैल्यू कितनी है 2, S की वैल्यू कितनी है 1, तो J की वैल्यू कितनी आएगी 2 + 1 दैट इज 3, और मिनिमम कितनी आएगी 2 - 1 1। यहां से एक एक घटाते हुए यहां तक आए तो कितना होगा, बीच में एक वैल्यू और हो जाएगी। ओके, तो 3 सब स्टेट डी में मिलेंगे। इसमें L की वैल्यू कितनी है 1, S की वैल्यू कितनी है 1, तो J की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम 2 और मिनिमम 0 1। इसमें S की वैल्यू 0 है, तो L = 0, S = 0 तो 1। अब देखिए ट्रिपलेट अगर S लेवल है तो वो हमेशा एक ही होगा, वो मल्टीपल लेवल नहीं में डिवाइड नहीं होगा। तो ये है L के लिए, L = 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग स्टेट निकाल लेंगे। थोड़ा बहुत सीखे होंगे आप लोग। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, अभी तो कई बार प्रैक्टिस करेंगे इसको, तभी समझ में आएगा कि हम स्टेट कैसे निकालते हैं। ये वाला अच्छा, ये कैसे पता, ये कैसे निकल के आ रहा है? हाँ? ये J है, J = L + S। ये जो सिंबल यहाँ पर दिया है ये है स्पेक्ट्रोस्कोपी सिंबल, जहाँ पर L की वैल्यू अगर 0 है तो S सिंबल रखेंगे। ये L की वैल्यू कैसे पता चल रही है, यहाँ पर L = 1 है, यानी इलेक्ट्रॉन हम कह रहे हैं कि P लेवल में है, और यहाँ L की वैल्यू 1 है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी P लेवल में है। तो रूल क्या है, एटम का निकालने के लिए इन दोनों का सम करेंगे स्पेस क्वांटाइजेशन रूल से। ठीक है, तो सम कैसे करेंगे, यहाँ पर हमने ये जो घेरा है ये स्पेस क्वांटाइजेशन रूल को बताता है। तो इन दोनों का पहले सम लेंगे, ठीक है, अलजेब्रिक सम। तो 1 + 1 क्या हो गया 2, और इनका डिफरेंस लेंगे 0, और रूल ये है कि मैक्सिमम से एक एक अंक घटाते हुए मिनिमम तक आएंगे। ठीक, तो मैक्सिमम 2 है, फिर यहाँ पर 0 है, तो इससे एक घटाएंगे तो 1 आएगा, इससे एक घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, इसमें तो कोई अब वो नहीं है। तो हमें L की वैल्यू ये मिल गई, तो L की वैल्यू, हाँ मैक्सिमम नहीं, ये सभी वैल्यूज हैं L की, 3 वैल्यू मिली है। दिस इज D, जब 2 होगा तो D होगा। ठीक है, ये है कि L = 0 तो सिंबल S, 1 P 2 D 3 F। ठीक है, ओके। तो वहाँ पर वो रूल है, तो आप सिंबल की जगह, अरे L की जगह सिंबल रख देंगे, तो आपको D मिलेगा, P मिलेगा, S मिलेगा। मल्टीप्लिसिटी यहाँ रखेंगे जैसे इसमें रखें। ठीक, J की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे L + S से, तो J की वैल्यू
यहाँ रखेंगे तो सिंगलेट में तो यही मिलेगा, ट्रिपलेट में आपको इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो 2 आप इस तरह से निकाल सकते हैं। कोशिश कीजिएगा, नहीं अभी तो बहुत जगह ही आएगा, एलएस कपलिंग है, जे कपलिंग है, बहुत जगह आएगा। तो नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बहुत, मेरा ख्याल है कि न समझ में इसलिए आ रहा है कि नई चीज़। ठीक है, कल हम बताएंगे स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन एनर्जी। ठीक है।